अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये झुमका पहन के बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। जिसके लिए पहने वो तो दिख ही नहीं रहे हैं। हाँ बोलो। अलविदा पार्थ, अब सीधा नर्क में जाके करना बात। पता चलेगा साहिल ठाकुर से उलझने का अंजाम क्या होता है, अभी बताता हूँ। ये क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या तू? उसका मर्डर करके उसी की तरह जेल में सड़ना चाहता है? हाँ, हट हट हट। देख मुझे। अरे ये तो रुक ही नहीं रहा है। पार्थ बेटा, एक सेकंड। जी माँ बोलिए। कान्हा जी, अब तो कोई चमत्कार दिखा दो। लल्ला! मीरा! मीरा! पार्थ! चल अब यहाँ से चल। मीरा, तुम ठीक हो? बेटा उठो। वाह, क्या किस्मत है इसकी, बाल बाल बच गया। तुम ठीक हो? हम फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आते हैं। तुम ठीक हो? हम ठीक हैं, आप ठीक हैं?
पार्थ को बचाने के लिए मीरा ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। हे कान्हा जी, आपने हमें ये तो बता दिया कि मीरा सिर्फ पार्थ से प्यार करती है। ऐसे में हमें लगता नहीं है कि मीरा को इस बात की भनक भी है कि उसकी शादी पार्थ से नहीं, गर्व से हो रही है। हमें उसे ये बात बतानी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि बात इतनी आगे बढ़ जाए कि संभालना मुश्किल हो जाए। इस बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कान्हा जी, जिसमें वो दुखी हो जाए। मीरा बेटा, ठीक हो तुम? आंटी हम बिल्कुल ठीक हैं, आप चिंता मत करिए। पता नहीं कैसी बला थी। ये तो भगवान का शुक्र है कि सही टाइम पर तुमने आके पार्थ की जान बचा ली। कान्हा जी की कृपा है, वो तुम्हारी उम्र लंबी करे। सही कह रही है माँ, मीरा नहीं होती तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। अभी तो शादी भी नहीं हुई और तुम इस परिवार के लिए ढाल बन गई। अच्छा मीरा बेटा, अब तुम घर जाओ और आराम करो। तुम दोनों की सगाई है ना? अच्छा, ऐसे मौकों पर ना दुनिया वालों की नजर लगती रहती है। घर, तुम मीरा को घर छोड़कर आओ। शाम को सगाई है और तुमने इसे आज भी काम पर बुला लिया। माँ बहुत जरूरी काम था, पर हम अभी गाड़ी लेके आते हैं और मीरा को छोड़ के आते हैं। पार्थ बेटा, तुम ठीक हो? हाँ माम ठीक है। चोट तो इसे लगी है, वो भी मंगनी वाले दिन। थैंक यू। मीरा, हमें बहुत जरूरी बात करनी है। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ दादी, हमें भी यही लग रहा है। देखिए ना, कितना बड़ा बड़ा हादसा होते हुए बचा। अगर पार्थ को कुछ हो जाता तो हम तो मर ही जाते। इसका मतलब मीरा पार्थ को चाहती है। भाभी, आपको दाल में कुछ काला नहीं दिख रहा? कैसी दाल, क्या काला? यही कि मीरा कैसे पार्थ की परवाह करती रहती है। मेरा मतलब ये है कि शादी वो गर्व से कर रही है, लेकिन बंदरिया बन के पार्थ के आजू बाजू उछलती रहती है। क्या कहना चाह रही हो तुम? देखा नहीं आपने किस तरह से वो पार्थ को बचा रही है? कोई तो खिचड़ी पक रही है क्या उसके दिमाग में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 बेटे और 1 बहू बनना चाहती है वो? छी, कैसी फालतू बात कर रही हो तुम? मैं तो बस यही कहना चाह रही थी कि बस, हम सब जानते हैं कि तुम्हारी भांजी के लिए हम गर्व को मना नहीं पाए, इस बात का तुम्हें बुरा लगा है। देखो मंजू, हम ये नहीं कहते कि तुम्हारी भांजी में कोई कमी है, बस ये किस्मत की बात है और तुम भी ये समझ लो और स्वीकार कर लो। हम कुछ कहना चाहते हैं। बेटा मेरी बात सुनो। दादी, आप पहले हमारी बात सुनिए। ये तावीज है, ये मम्मी मंदिर से लेकर आई थी, हमें मुसीबतों से बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। पर हमें लगता है हमसे ज्यादा पार्थ को इसकी जरूरत है। आप प्लीज इसे पार्थ को पहना दीजिए ताकि ये सब दोबारा ना हो। प्लीज दादी। वो हम पहना देंगे, पर हमारी बात सुनो। दादी, हम आपकी सारी बातें सुनेंगे, जिंदगी भर सुनेंगे, पर प्लीज पहले आप इसे पार्थ को पहना दीजिए। मीरा, समझने की कोशिश करो। तुम्हारी सगाई। मीरा, चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। दादी, ये पार्थ को प्लीज पहना दीजिएगा, प्लीज। तुम चल पाओगी? हम ठीक हैं। कान्हा जी,
अब आप भी कुछ करो। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता कि हम मीरा को सच्चाई कैसे बताएं, और अगर मीरा को नहीं बता पाए तो क्या करो कान्हा जी? दीदी अब कितनी चोटें खाएंगी उस पार्थ के लिए? क्या सच में वो इस लायक है भी? फिर वही बात, कहाँ है ना, जीजू बुलाया करो उन्हें। अब जब हमें उनके लिए ही बनाया गया है तो हम सब कुछ उनके लिए तो करेंगे, और किसके लिए करेंगे? अगर आपको उनके लिए बनाया है तो उन्हें किसके लिए बनाया है? समझ में आया है कभी आपको? बिट्टू, प्यार में समझ नहीं, जुनून की जरूरत होती है। और अब तो कान्हा जी ने पार्थ को हमारे नाम कर दिया है। हमारी शादी हो रही है उनसे। जैसे लोग सावित्री को सत्यवान के लिए याद करते हैं ना, वैसे I love you too. हीरा को पार्थ के लिए याद करेंगे। इतिहास रच के दिखाएंगे हम, देख लेना तुम। दीदी हमें तो ये चिंता है कि कहीं आप पागल खाने ना चली जाओ। इतिहास रचने वाले हर इंसान को उसके आसपास के लोग पागल ही कहते हैं, लेकिन यही पागलपन उन्हें कुछ कर दिखाने का जज्बा देता है। और हम तो अपने पार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अच्छा, मम्मी नहीं दिखाई दे रही है। मम्मी कहाँ है? मम्मी आपकी ससुराल गई है नारियल और पीले चावल लेकर शादी का न्योता देने। पापा! गर्व, क्यों चिल्ला रहे हो? पापा कहाँ है? बुलाइए उन्हें। क्या हुआ है, कुछ बताओगे? अरे उन्हें क्यों हमारे काम में बार बार टांग अड़ानी होती है? क्या हुआ? पूरे घर को सर पे क्यों उठा रखा है? क्या है? क्या है ये क्या फालतू डील साइन की आपने? ये जिस बिजनेस की तुम बात कर रहे हो ना बेटा, उसकी नींव हमने रखी है। हमें डील अच्छी लगी इसलिए हमने साइन कर ली। वाह, इन्हें डील अच्छी लगी तो इन्होंने साइन कर ली। अरे जो आपको गोल्डन चांस लग रहा है ना, वो घाटे का सौदा है। अरे आपको 1000 बार बोल चुका हूं कि अपना आउटडेटेड दिमाग लेके घर पे बैठिए। गर्व, ये क्या तरीका है पापा से बात करने का? प्लीज, अगर इनका लिहाज करके हम यूं ही घाटे खाते रहे ना, तो एक दिन हम सब सड़क पर भीख मांगते नजर आएंगे। और इन्हें क्यों जाना है ऑफिस? जब हमने बिजनेस संभाल लिया है तो घर पे बैठे ना। और अगर इतना ही शौक है तो एक टॉफी बिस्किट की दुकान खोल के दे देते। बैठ जाइए वहां पे, हो जाएंगे आपके शौक पूरे। हाँ भैया, बस बहुत हो गया। अब एक शब्द भी और कहा ना तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। ये क्या तरीका पापा से बात करने का? हाँ, किसने दिया आपको ये हक? अरे पापा है हमारे, आपके पाले हुए नौकर नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे और ये सुनते जाएंगे। ओ हेलो, तुम तो बीच में आओ ही मत, समझे? जब तुम जेल की रोटियां तोड़ रहे थे ना, तब ये घर मैं संभाल रहा था, ये बिजनेस मैं संभाल रहा था। आ जाते काम बिगाड़ने के लिए। माना कि गलती से भी गलती हो सकती है, लेकिन आपका कोई हक नहीं है पापा को ऐसे बेइज्जत करने का। अच्छे से बात हो सकती है भैया, ये गलत है। अच्छा है? अब तुम हमें समझाओगे कि पापा से कैसे बात करनी है? हाँ, भूल गए क्या तुम कैसे बात करते थे तुम पापा से पहले? हम बीच बचाव करते थे तब। एग्जैक्टली, पापा ने हमेशा आपका साथ दिया है, आंखें बंद करके आपके साथ खड़े रहते थे। चाहे आप सही हो या गलत, गुनहगार हो या बेगुनाह। हम अपने बेगुनाह बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। राम हो या रावण, राम का तमगा हमेशा आपको मिला है भैया। अगर गर्व का नाम पुलिस के सामने लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, एक बात शायद आप भूल गए हो,
ये जो आप बिजनेसमैन बने घूमते हैं ना, ये सब पापा की बदौलत है। और इन 7 सालों में ये जो सांप सीढ़ी के खेल में जो सीढ़ी आप चढ़े हैं ना, उनका दाव पापा के हाथों में था। अरे ये सब तो याद कर लीजिए। और एक बात, जेल से आए हैं तो जेल का ताला अपनी जुबान पे लगा के नहीं आए हैं, और इन बेड़ियों से अपनी सोच नहीं बांधी है। एक बात याद रखिएगा भैया, बात जब पापा के सम्मान पे आएगी तो हमारी जुबान और खुल जाएगी और हमारी मर्यादाएं अपनी सीमाएं लांघ जाएगी। धमकी दे रहे हो क्या? मैं आगाह कर रहे हैं ताकि धमकी देने की नौबत ना आए। बस करो तुम दोनों। जब मौका मिले तब शुरू हो जाते हो। कम से कम आज के दिन तो शांति रखो। कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे हो दोनों। खुशी का मौका है घर में, और तुम दोनों, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। जाओ अपने अपने कमरे में बस। माँ, कहा ना कोई कुछ नहीं कहेगा। और पार्थ, हमने लिस्ट दिया था ना बाजार जाकर सामान लाने के लिए। जाओ जाकर सामान लेकर आओ। जिसकी सगाई है उससे कहिए वो लेके आए, हम कहीं नहीं जाएंगे। मीरा, इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज क्यों करेंगे हम? हमें जो चाहिए वो चाहिए। हम पहले भी क्लियर थे और हम अब भी क्लियर हैं, और अब हमें कोई भी किसी भी तरह से कन्विंस नहीं कर सकता है, और ये तय है। हे भगवान, ये पार्थ के बारे में बात तो नहीं कर रही है, और इसे घर से शादी करने के लिए इनकार कर दिया तो ठीक आना चाहिए, फिर दोबारा से इसका पागलपन शुरू ना हो जाए। अरे क्या मतलब है कि आपको माँ से बात करनी है? ये हमारा मैटर है ना, तो आप हमसे बात करिए। मीरा बेटा, किससे बात कर रही है? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। हमारी शादी है तो हमारी मर्जी चलेगी ना। मीरा, मम्मी, क्या है ये सब? क्यों कर रही हो इतना बड़ा समझौता? कौन था फोन पे और किससे बात कर रही थी? कैसे समझौता? हमारी शादी है या कोई मजाक? हम नहीं करेंगे ऐसे शादी। ये बुटीक वाली पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। देखिए कैसी फोटो भेजी है, क्या डिजाइन भेजी थी हमने, और ये क्या भेजा है इसने। ऊपर से ये हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। क्यों करें हम इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज? इसका मतलब मीरा ने शायद दादी की बात नहीं सुनी। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? हम है ना, हम सब सही कर देंगे। हाँ, और सही बात है, क्यों करोगी तुम कॉम्प्रोमाइज? आखिर शादी है हमारी बेटी की, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगी तुम। वही तो। अगर ये शादी हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मीरा बेटा, क्या गर्ग की दादी का तुम्हें कोई फोन आया था? कुछ कहा उन्होंने? ओह हाँ, हम तो भूल ही गए। उन्होंने फोन किया था पर हमारी ठीक से बात नहीं हो पाई उनसे। शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, पर आपने अच्छा याद दिला दिया। हम उन्हें अभी कॉल कर देते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमारी बात हो गई उनके साथ। अच्छा, तो क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, ये शादी ब्याह की रस्मों के बारे में बातें कर रही थी, तो हमने सब कुछ समझ लिया है। तुम उन्हें परेशान मत करो, सगाई की तैयारियों में व्यस्त है ना वो। अच्छा ठीक है।
हे कान्हा जी, लाज रख लिया आपने हमारी। ये जरूर उस तावीज का कमाल है। मीरा बेटा, वो तावीज पहन रखी है ना तुमने? दीवानी सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।